देश की अर्थव्यवस्था का जो इंजन है वो ग्रामीण भारत है। क्या कहेंगे मेरा गांव मेरा देश संवाद को लेकर के जो इस समय आप लोग ज्ञानपुर में जहां पर मौजूद हैं, विशेष करके जो है ये इस ग्राम सभा में गणेश रायपुर। देखिए ऐसा है, आपने बड़ा सही प्रश्न उठाया। इस समय हमारे आज़ादी का 75वां वर्ष है ये, इसलिए 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हमारी आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान चला रही है। इसी के तहत हम पूरे उत्तर प्रदेश के 75,000 कार्यकर्ता 90 लाख लोगों से जनसंपर्क के लिए निकले हैं और यह हमारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। आज 19 अगस्त से आगामी 21 अगस्त तक इसमें हम 75 घंटे एक ग्राम सभा में प्रवास कर रहे हैं और गांव के लोगों से हम उनकी समस्याओं के बारे में, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के बारे में और देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है, 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पूरे दुनिया में भारत को एक स्वाभिमानी भारत के रूप में स्थापित किया, सम्मानित भारत के रूप में स्थापित किया, गांव में रहने वाले जिन लोगों का भी इस कार्यक्रम में योगदान रहा देश को मजबूत करने में, हम उनको भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। रहा सवाल मेरा गांव मेरा देश संवाद का, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये भारत जो है गांव का देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो इंजन है वो ग्रामीण भारत है और देश की जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था समाप्त होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, जिससे देश में महंगाई बढ़ रही है और नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। शिक्षा के भी क्षेत्र में देश में बहुत ही अवनति हो रही है। ख़ास तौर से कोरोना काल के बाद से सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति यह है कि इसका सरकारी तंत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी के चपेट में जनता पीसी जा रही है। थानों से लेकर के, तहसील से लेकर के, राजस्व कर्मियों से लेकर के सारे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का आलम है। बिना जनता से रिश्वत लिए इस गांव के किसानों ने हमसे अपनी बात को शेयर किया कि अगर हमारा फ्यूज भी उड़ जा रहा है, जिन्होंने पंखा और बिजली जलाने के लिए अपने घर में बत्ती ले रखी है, कनेक्शन ले रखा है, या जिन्होंने खेती करने के लिए कनेक्शन ले रखा है बिजली विभाग को, वो जो है बिजली विभाग को अपना बिल अदा कर रहे हैं, बिल बकाया नहीं है। इसके बाद भी अगर संविदा कर्मियों को और आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप देखते थे कि पावर हाउस पर परमानेंट लाइनमैन रखे जाते थे, उससे नौजवानों के हाथ में काम मिलता था और उनके परिवार को सुरक्षा मिलती थी और यहाँ तक कि जब वो सेवानिवृत्त होते थे तो उनको पेंशन दी जाती थी। लेकिन इस सरकार ने अमूलचूल पॉलिसी परिवर्तित करके आज पूंजीपतियों के हाथ में सारी जो सेवा की व्यवस्था है उसको डाल दिया है। तो सर क्या माना जाए कि जो है मेरा गांव मेरा देश संवाद को लेकर के कांग्रेस पार्टी अब जो है 2022 की विधानसभा की आगाज कर दी है? देखिए 2022 का विधानसभा तो सामने है ही है, लेकिन केवल उसको लेकर के नहीं, इस देश को कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता दिलाया और कांग्रेस पार्टी ने इसको बनाया। आज कांग्रेस पार्टी की यह उपलब्धि रही कि पंडित नेहरू ने इसरो को स्थापित किया, जो दुनिया के वैज्ञानिकों को टक्कर दिया। अमेरिका और रशिया जैसे और चाइना जैसे देश को जो है टक्कर देते हुए दुनिया में एक स्वाभिमानी भारत, स्वाभिमानी जय जवान जय किसान का नारा दिया और जय जवान जय किसान का नारा दे करके किसानों के हाथों को मजबूत किया, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया। इसके साथ साथ आगने वाले जो है समय में जय विज्ञान का भी नारा दिया हमारी बात की जो सरकारें आई और उसको भी हम लेकर के चले और परिणाम ये रहा कि मंगल ग्रह तक हम जाने पर सफल रहे। आज स्थिति यह है
कि गांव में ये छुट्टा पशुओं से निजात नहीं दिला पा रहे हैं। गांव के किसानों के एक एक दरवाजे सुबह से मैं गया और सारे घर जो है यहाँ या तो किसानी करने वाले हैं या तो मजदूरी करने वाले हैं। सबकी पीड़ा एक पीड़ा है कि आज छुट्टा पशुओं से जो है हमारी सारी समस्याएं, हमारी कमर टूट जा रही है। यहाँ के किसान नौवापुर के और गणेश रायपुर के किसान कर्ज के बोझ से डूबे हुए हैं और यही आलम पूरे ज्ञानपुर विधानसभा सहित पूरे जनपद भदोही और पूरे उत्तर प्रदेश के किसान की है। हर्ष की बात है, हम लोगों के बीच कांग्रेस नेता राजेश दुबे आकर हम लोगों का हर समस्या सुन रहे हैं और खेती में और समस्या देख रहे हैं। समस्या सब हम लोग बता रहे हैं उनको। आप गांव प्रधान हैं जो है यहाँ के, और अब जो है देखा जाए तो जिस हिसाब से आपके गांव की सड़कें हैं और ये कहें कि आपके गांव में बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है, क्या कहेंगे उस समस्या को लेकर? अब सरकार ऐसी है जो कि दिक्कत हो रहा है, सरकार को बदला जाए तो ठीक है। राजेश दुबे का दौरा है, हम लोग हमारी लोगों की जो समस्याएं सुन रहे हैं। यहाँ सरकार की जो नीतियाँ हैं वो गलत चल रही हैं, इसलिए कि न बिजली है यहाँ न पानी है। पानी की समस्या तो भगवान ही ठीक कर दिए हैं, लेकिन बिजली की समस्या एकदम ख़राब है, चरमरा गई है। सड़क की हालत यह है कि घुटने भर पानी में पूरी यहाँ के ग्राम सभा के लोग जाते हैं, वो आते हैं, दिन भर में 5-7 रोज गिर रहे हैं उसमें। लेकिन हमारी सरकार या हमारे डीएम महोदय या हमारे एसडीएम या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पीडब्ल्यूडी की एक्शन किसी ने सुना नहीं। तो इन्होंने आकर के, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के इकाई के, तो इन्होंने हम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और हम लोग इनके हाथों को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। कब हम लोगों को कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस को ले आना है। अब कांग्रेस बिना काम फिर नहीं चलेगा। जो कांग्रेस 5 साल 10 साल पिछड़ गई उसको हम लोग अब आगे बढ़ा रहे हैं।